हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा ये है कि जो एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल from their salt solution. Most reactive metal displaces less reactive metal from their salt solution. इसे कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, आयरन का ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट, एक हमारा ये है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का लेते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल आयरन और कॉपर क्लोराइड का लेते हैं। ये तो हमने लिख लिया है। अब इसमें एक छोटा सा काम और करते हैं कि इसका फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं और इसकी बैलेंसिंग भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं फिजिकल स्टेट। सॉलिड सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पे AQ लगा देते हैं, एक्वस। ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड एक्वस फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें अभी है। यहाँ पे देखिए, आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ है। Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे है जिंक, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पे आ गया है। लेड कॉपर क्लोराइड है, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। एक एटम है आयरन का एक एटम, कॉपर का एक एटम, कॉपर का एक एटम, सल्फर का एक है, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, यहाँ पे 4 एटम्स, ये बैलेंस्ड हैं। इसमें भी चेक कर लेते हैं। जिंक के एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, कॉपर का एक एटम, कॉपर का एक एटम, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, ये भी बैलेंस्ड हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। लेड के एक एटम्स हैं, यहाँ पे एक एटम्स हैं, कॉपर का एक एटम, कॉपर का एक एटम, क्लोरीन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, ये भी बैलेंस। तो यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन बैलेंस भी है, फिजिकल स्टेट भी हो गया। यहाँ पे देखेंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, lead is more reactive than copper,
मोर रिएक्टिव। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को सॉल्ट सोल्यूशन से उसने डिस्प्लेस कर दिया है। आयरन कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, आयरन को लिया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ पे आ गया। सिमिलरली जिंक का लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्ट बना और कॉपर यहाँ पे आ गया। लेड और कॉपर क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड का सॉल्ट बना और कॉपर यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। So this is all about displacement reaction. In the next lecture we will discuss a different topic. Till then, thank you students and have a nice time.